अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर का जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज प्रोग्रामिंग बेसिक्स एंड रिजर्व वर्ड्स। हम देखेंगे कि जी प्रोग्रामिंग बेसिक्स के अंदर हमारे पास प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट कैसे काम करेंगे, सिंटैक्स क्या चीज होता है किसी भी लैंग्वेज का, और इसके अलावा रिजर्व वर्ड्स कौन कौन से हम सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं उसकी एक लिस्ट देखेंगे। और इसके अलावा हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम कुछ रिजर्व वर्ड्स को लोकेट करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग बेसिक्स की तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जी सिंटैक्स बेसिकली क्या चीज होता है। देखें, जब हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जावा, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस या इसके अलावा किसी लैंग्वेज की बात करें तो हर लैंग्वेज का एक उसके अंदर कुछ प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। क्या होते हैं जी? उसके अंदर कुछ प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनका मतलब लैंग्वेज के मैन्युफैक्चरर ने उनको पहले से समझा दिया होता है, लैंग्वेज को बेसिकली समझा दिया होता है। प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स ये कुछ इस तरह के ब्लॉक्स हैं कि जिसकी फंक्शनैलिटी फर्स्ट टाइम लैंग्वेज के मैन्युफैक्चरर ने लैंग्वेज के अंदर शामिल कर दी। सपोज उसने क्या किया, उसने कहा कि जी जब भी कोई सी लैंग्वेज यूज करेगा ना और लिखेगा कीवर्ड में प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ की बॉडी में यहां पर जो भी चीज लिखी जाएगी ना आपने उसको एज इट इज शो करवा देना। तो ये उसने प्रिंट एफ का एक फंक्शन बनाकर इसकी इंस्ट्रक्शन किसी और फाइल में, क्या इंस्ट्रक्शन कि भाई जो भी प्रिंट एफ के कीवर्ड के बाद ब्रैकेट में और डबल कोट के अंदर इस तरह से कुछ लिखेगा कोई बंदा, आपने क्या करना है, सिंपल इसके अंदर लिखी हुई हर चीज को प्रिंट करवा देना। तो ये उसने एक फंक्शन बनाकर उस लैंग्वेज के अंदर शामिल कर दिया। किसने? लैंग्वेज के डेवलपर ने, जिसने लैंग्वेज को बनाया। इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रीमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो चीज पहले से बिल्ड करके ब्लॉक्स बनाकर शामिल कर देगी लैंग्वेज के अंदर। तो इसी तरह से जब हम कोई भी प्रीमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स लिखेंगे, जब हम कोई भी लैंग्वेज लिखेंगे, तो वो जो ग्रामेटिकल रूल्स होंगे लैंग्वेज को लिखने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं दैट आर कॉल्ड एज सिंटैक्स। स्टूडेंट्स, बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है? इट इज अ ग्रामेटिकल रूल। ये बेसिकली एक ग्रामेटिकल रूल होता है किसी भी लैंग्वेज के कोड को लिखने का, टू राइट एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज कोड। सिंटैक्स इज अ ग्रामेटिकल रूल टू राइट एनी टाइप ऑफ कोड। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कोड करने के लिए हम एक वर्ड्स लिखेंगे, यूज करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं जी कैंपस डॉट पीके। तो स्टूडेंट्स, ये जो कैंपस डॉट पीके का वर्ड है, ये कैंपस डॉट पीके के उस वर्ड का बेसिकली सिंटैक्स है, CAMPUS एंड डॉट P&K। ये सिंटैक्स है किसको लिखने का? कैंपस पीके को लिखने का। तो इसी तरह से कोई भी चीज लिखने का जो हम उसके लिए वर्ड्स और लेटर्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंटैक्स। तो बेसिकली सिंटैक्स क्या चीज है जी? सिंटैक्स कैन बी थॉट ऑफ एज ग्रामर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज while programming. If proper syntax or rule of the programming language are not followed, the program does not get compiled. अगर हम किसी लैंग्वेज का एग्जैक्ट हम उसका सिंटैक्स यूज नहीं करेंगे तो वो कभी भी कंपाइलर उसको कंपाइल नहीं कर पाएगा। कंपाइल करना क्या क्या होता है? मतलब कि कंपाइलर को, जब कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। स्टूडेंट देखें, अगर सपोज प्रिंटफ के अंदर में से मैं आर मिस कर देता हूं गलती से, लेकिन उसने तो लैंग्वेज के डेवलपर ने तो प्रिंटफ का मतलब समझाया हुआ है, ये प्रिंट एफ का मतलब उसको नहीं पता। तो जब हम एक सिंटैक्स गलत तरीके से लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो तब हमारे पास एक एरर आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंटैक्स एरर। जब आप ग्रामेटिकल रूल को तोड़ देते हो, ब्रेक कर देते हो, आप एज इट इज सिंटैक्स नहीं लिखते हो, दैट इज कॉल्ड एज सिंटैक्स एरर। जब एरर सिंटैक्स गलत होगा तो उसको सिंटैक्स एरर बोलते हैं। ग्रामेटिकल एरर भी उसको कह सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। स्टूडेंट, नेक्स्ट वन हमारे पास है जी रिजर्व वर्ड्स। सेम इसी तरह से जितने भी वर्ड्स जो हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर फिक्स्ड हैं कि भाई इनको सी लैंग्वेज सिर्फ इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि प्रिंट एफ है, जैसे कि स्कैन एफ है, जैसे कि फ्लोट है, 4 का कीवर्ड है, एंड डिफरेंट कीवर्ड्स की लिस्ट मैं आपको एक बार स्क्रीन के ऊपर शो भी करवा देता हूं, देन हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। ये वो वाले रिजर्व वर्ड्स की या कीवर्ड्स की लिस्ट है। रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड एक ही बात है। ये कीवर्ड्स की लिस्ट है जिसको हम अपने किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज के ये वर्ड्स हैं, सिर्फ इसको सी लैंग्वेज ही इस्तेमाल करेगा, और इन वर्ड्स का मतलब जब लैंग्वेज के डेवलपर ने इनको कहीं पहले ही सी लैंग्वेज को समझा दिया हुआ है। कहाँ समझाया हुआ है, कहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इसके बारे में नॉलेज हमारे पास नहीं है। हमें जस्ट ये पता है कि जब हमने इनमें से किसी भी एक लैंग्वेज के वर्ड का फंक्शन यूज करना है तो हम उस फंक्शन के वर्ड को जस्ट लिखेंगे।
कैसे लिखेंगे वो हम उसका सिंटैक्स सीख के लिखेंगे, इसीलिए हम ये दोनों को पैरेलल वे में पढ़ रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि रिजर्व वर्ड्स बेसिकली क्या है, रिजर्व वर्ड्स ये भी सिंपल इसी तरह से प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसको हम अपने किसी स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम वेरिएबल के नाम के तौर पे रिजर्व वर्ड्स को यूज नहीं कर पाएंगे। हम जब अपने मर्जी का फंक्शन डिक्लेयर करेंगे हम वहां पर रिजर्व वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये बेसिकली क्या होगा, इनका स्पेशल कुछ पर्पस है, इनका स्पेशल पर्पस है और इनकी आप कह सकते हैं जी स्पेशल एक नीड होती है जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इनका एक स्पेशल जो है वो सिंटैक्स होता है जिसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम इन चीज़ों को अपनी मर्जी से एडिट नहीं कर सकते, हम इनको चेंज नहीं कर सकते, हम इनको कभी भी अपडेट नहीं कर सकते, हम उसको अपनी मर्जी की इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। अगर मैं कहूँ कि जी प्रिंटफ का कीवर्ड प्रिंट ना करवाए बल्कि हमसे इनपुट ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका जो मतलब है हमें वही करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। हम इन रिजर्व वर्ड्स को कभी भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। Every programming language has a list of words that are predefined. वो पहले से डिफाइंड वर्ड्स हैं जिसका मतलब लैंग्वेज के डेवलपर ने उसको बता दिया हुआ है, हम उसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। स्टूडेंट इसके साथ ही हमारे पास टेबल के नीचे एक एक्टिविटी है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एनसर्कल द रिजर्व वर्ड्स। इनमें से जो रिजर्व वर्ड्स है ना हम लोगों ने वो एनसर्कल करने हैं। फॉर एग्जांपल इसमें सबसे पहला वर्ड है जी इंट। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इंट एक रिजर्व वर्ड है। इसके अलावा पैक है, ये कोई ऐसा रिजर्व वर्ड शामिल नहीं है। इसके अलावा क्रिएट है, ऐसा भी कोई कीवर्ड नहीं है हमारे पास। केस है, यस केस एक रिजर्व वर्ड है स्टूडेंट्स। रिटर्न, यस ये भी एक रिजर्व वर्ड है। एंड इसके अलावा है जी हमारे पास स्मॉल, ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है। मैथ, ऐसा कोई कीवर्ड, मैथ का जो कीवर्ड है सॉरी वो हमारे पास मौजूद है, हम उसमें फाइल नेम में यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्ट, ये हमारे पास एक प्रोग्राम एक रिजर्व कीवर्ड है, हम इसका भी मतलब अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। प्रोग्राम, ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है। एंड लाइब्रेरी, ऐसा भी कोई कीवर्ड हमारे पास मौजूद नहीं है। बाकी आप इसको सर्च कर सकते हैं। एक्टिविटी मीन्स के जो आपने खुद अपनी मर्जी से अपनी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आप इन रिजर्व वर्ड्स को सर्च करें कि क्या ये सी लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स हैं, क्या ये उस लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो रिजर्व वर्ड्स हैं, अदरवाइज आप कहेंगे कि जी ये नहीं, हमारे कीवर्ड्स नहीं, ये रिजर्व वर्ड्स नहीं है। स्टूडेंट ये था जी हमारा आज का एक टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।